नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जौहर प्रथा क्या है। कई बार आपने चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी, जालौर तथा रणथंभौर में कई जौहर हुए थे। यह मुख्य रूप से राजपूत स्त्रियों द्वारा किया जाता था। जब वीर युद्ध में हार की कगार पर होते थे तो किले में जौहर का संदेश भिजवाया जाता था। आज हम आपको जौहर प्रथा के बारे में बताने जा रहे हैं। राजपूत समाज में से हजारों साल से केसरिया, जौहर व साकी की परंपरा चली आ रही है। राजवंश कालीन इस व्यवस्था में आज कोई पदचिह्न नहीं है, मगर इसका गुणगान आज भी कई क्षेत्रीय लोकगीतों में मिलता है। इस प्रथा के अंतर्गत निष्ठावान पत्नी अपने मृत पति के शव के साथ जिंदा जल जाती थी। प्राचीन काल में इस प्रथा के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं, किंतु मध्यकाल में यह आम प्रचलन हो गया था। राजस्थान में प्राप्त मध्यकालीन शिलालेखों, महलों एवं हवेलियों के बाहर सतियों के हाथों के निशान से ज्ञात होता है कि विशेष रूप से राजपूतों में तथा सामान्यतः हर वर्ग में विधवा दहन प्रथा यानी जौहर का प्रचलन था। हर लड़की को उसकी माँ यही शिक्षा देती थी कि यह वंदनीय और प्रशंसनीय प्रथा है। रानी से लेकर आम औरत तक विधवा का दहन धार्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से इतना प्रतिष्ठित था कि 18वीं सदी में तो सती पुराण की ही रचना कर दी गई। ऐसा कहा जाता था कि पति के साथ सती होने से पत्नी स्वर्ग की ओर गमन करती है, इसलिए सती होने को सहगमन भी कहा जाता था। इस प्रथा को मध्यकालीन असुरक्षित वातावरण, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारणों ने स्थायित्व प्रदान किया। विधवा दहन जौहर का धार्मिक महिमा मंडन, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा विधवा के रूप में कष्टमय और अपमानजनक जीवन जीने के स्थान पर स्त्री सम्मानजनक मृत्यु को ज़्यादा उचित समझती थी। समय के साथ साथ इस प्रथा ने संस्था का रूप धारण कर लिया और अब सती होने के लिए स्त्री पर सामाजिक तथा धार्मिक दबाव रहने लगा। यह स्थिति हो गई कि स्त्री की इच्छा के विपरीत परिवार की प्रतिष्ठा और मर्यादा को बचाए रखने के लिए उसे जलती हुई चिता में ढकेल दिया जाता था, और इस दौरान जोर जोर से बजने वाले ढोल नगाड़ों के बीच उनकी चीख को सुनने वाला कोई नहीं था। सती से भी आगे राजस्थान में स्त्रियों से जुड़ी एक और भयावह प्रथा ये थी, जिसे स्त्री के शौर्य से जोड़कर गौरव गान किया जाता रहा है। यह प्रथा थी जौहर की। यह प्रथा राजपूतों में प्रचलित थी। मध्यकालीन राजस्थान निरंतर युद्धरत था, और जब युद्ध में राजपूतों की जीत की आशा समाप्त हो जाती थी, तब राजपूत योद्धा जौहर का आदेश देते थे और स्त्रियां अपने पति का इंतजार किए बिना ही सामूहिक रूप से अग्नि में कूदकर जान दे देती थी, ताकि वह शत्रुओं के हाथ लगकर अपनी पवित्रता को नष्ट करने के लिए बाध्य न हो। मुस्लिम आक्रमण के समय रणथंभौर, जालौर तथा चित्तौड़ का जौहर इतिहास प्रसिद्ध है। सती तथा जौहर जैसी प्रथाओं से स्पष्ट है कि राजस्थान के समाज में भयावह, क्रूर तथा अमानवीय प्रथाओं को धर्म, शौर्य तथा प्रतिबद्धताओं से जोड़कर किस प्रकार उन्हें समाज की सहज घटनाएं ही नहीं, प्रथा और संस्था बना दिया था। स्त्रियों के आत्मदाह की ऐसी प्रथाओं का विरोध करने की बजाय उनका वरण करने में गौरव ही नहीं, जीवन की सार्थकता समझती थी। 7वीं सदी से 15वीं सदी तक भारत पर अफगानों, तुर्कों और अरबों ने बारी बारी से बड़े क्रूर आक्रमण किए। लुटेरों के आक्रमण के बाद अगर कोई शासक पराजित हो जाता था तो राज्य की समस्त महिलाएं बच्चियों को बंदी बनाकर लेकर चले जाते थे तथा उनके साथ अमानवीय व्यवहार किए जाते थे। मगर आक्रांताओं की इस विचारधारा के बचाव में भारतीय शासकों ने अपनी नारियों की इज्जत व स्वाभिमान बचाने के लिए एक ऐसी प्रथा को चुना जिनमें अगर एक राज्य किसी आक्रांता के हाथों परास्त हो जाता था तो राजमहल की समस्त नारियां स्वयं को अग्निकुंड में अर्पित कर देती थी। बताया जाता है कि भारत में सबसे पहला जौहर 336 ईसा पूर्व और 323 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय हुआ था। इस आक्रमण और जौहर के बारे में अधिक विवरण नहीं मिलता है, मगर 7वीं और 15वीं सदी के बीच तो यह आम बात हो गई।
भारत में जब भी राजपूत राजाओं के खिलाफ आक्रमण होते थे तो लगभग सभी का पैटर्न एक जैसा हुआ करता था। दुश्मन सेना द्वारा किले की घेराबंदी कर राशन की आपूर्ति को बाधित कर संबंधित राज्य को कमजोर किया जाता था। आखिर में विवश होकर योद्धाओं द्वारा केशरिया या साका किया जाता था। दुश्मन से हार जाने की स्थिति में राजभवन की समस्त महिलाएं स्वयं की इच्छा से श्रृंगार कर एक अग्निकुंड में स्वयं को स्वाहा कर लेती थी। इसके अगले दिन पुरुष योद्धा निडर होकर रणभूमि में उतरते थे। एक तरह से वह मृत्यु के भय से मुक्त होकर दुश्मनों पर टूट पड़ते थे। कई ऐसे उदाहरण भी देखने मिलते हैं जिसमें राजपूत योद्धाओं के काल स्वरूप से दुश्मन सेनाएं मैदान भाग खड़ी हुई थी। साका करते समय अधिकतम दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती थी। हुमायूं के दिल्ली की सत्ता पर रहते हुए 3 बड़े जौहर हुए, जिनमें प्रथम 1528 में रानी चंदेरी के नेतृत्व में, दूसरा रानी दुर्गावती के नेतृत्व में 1532 ईस्वी में तथा तीसरा 1543 में रानी रत्नावली के नेतृत्व में हुआ था। अगर बात करें धर्मांध शासक औरंगजेब की तो उसके शासन की अवधि में 1634 में बुंदेलखंड में जौहर हुआ। उम्मीद करती हूँ कि जौहर प्रथा से संबंधित ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।